हेलो एंड वेलकम टू सिनॉप्सिस। माय नेम इज़ कृष्णा। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे पॉलिटी, जो जीएस का मेंस का पेपर 3 या जीएस 2 जिसे हम प्यार से कहते हैं। जीएस मेंस और मेंस इन 300 टॉपिक दोनों के लिए ये रेलेवेंट है। ये कंटेंट वैसे ही प्रिपेयर किया गया है जैसे पीटी 360 डिग्री का वी हैव प्रिपेयर्ड। तो उसी लाइंस पर कि एक ही डॉक्यूमेंट हो, मिनिमम कंटेंट हो, उसके बारे में हम जाके सिर्फ एक डॉक्यूमेंट से पढ़ लें। जो भी स्टैंडर्ड स्टडी मटेरियल हैं उससे काफ़ी कम कंटेंट होगा, उनका 1/3 ही होगा। जैसे पीटी आपने देखा था, जो भी स्टैंडर्ड कोचिंग्स हैं उनका अराउंड 80 पेजेस का है एंड वी आर प्रोवाइडिंग अराउंड 20-25 पेजेस नोट्स। तो मेंस के लिए भी ऐसे ही है। सिनॉप्सिस पर इसके जो ये टॉपिक्स हैं इसमें से काफ़ी यूट्यूब पर फ्री रहने वाले हैं और कुछ टॉपिक आपके स्पेशल कोर्सेज में मिलेंगे। लाइक स्पेशल कोर्स में पार्ट ऑफ मेंस इन 300 टॉपिक एंड जीएस में पार्ट ऑफ मेंस क्लासरूम। सो यू पीपल कैन रजिस्टर फॉर दोज कोर्सेज। लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट हम पढ़ते हैं। पिछले कई सालों से ये डिबेट चल रही है कि लाइव स्ट्रीमिंग फॉर सुप्रीम कोर्ट अलाउ होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो इसके फेवर में इसका कॉन्टेक्स्ट आप लिख सकते हो कि रिसेंटली जो भी ट्रांसपेरेंसी को लेके इश्यूज़ हैं या अकाउंटेबिलिटी को लेके जो भी इश्यूज़ हैं, तो उनसे जो लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट है इसको लेकर डिबेट आई है। तो मैं सीधे पॉइंट्स पर आ रहा हूँ, आर्ग्यूमेंट इन फेवर। तो पहली चीज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के अंदर ये कहा है कि राइट टू जस्टिस ये मीनिंगफुल सिर्फ और सिर्फ तभी होगा अगर जो प्रोसीडिंग हैं, जो आपकी कोर्ट की प्रोसीडिंग है और विटनेस प्रोसीडिंग है वो लाइव होगी। मतलब अगर आपको ये आर्टिकल 21 में राइट टू जस्टिस इंश्योर करना है तो लाइव स्ट्रीमिंग आपको करनी ही पड़ेगी। देन इसके बाद अगर हम बात करें तो इंडिया में तो कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन कोर्ट चलता है। इंडिया का जो लीगल सिस्टम है दैट हैज़ बीन बिल्ट अपॉन कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन कोर्ट। इसका मतलब ये है कि प्रोसीडिंग्स तो ऑलरेडी ओपन हैं ऑल मेंबर्स के लिए, सभी के लिए हैं। फिर इससे एक बड़ी चीज़ क्या होगी कि ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता इंप्रूव होगी। जैसे कि आपने ये देखा होगा 2004 से 2 टीवी चैनल हैं, लोकसभा टीवी LS टीवी एंड राज्यसभा टीवी। इन पर जो लाइव स्ट्रीमिंग होती है इनकी प्रोसीडिंग, पार्लियामेंट्री डिबेट, पार्लियामेंट्री सेशंस, वो सब देखे गए हैं। तो आपने देखा होगा जूते चप्पल वाले एपिसोड। तो ये ऐसा नहीं है कि वहीं होते हैं, कोर्ट में भी ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। मूवी में दिखाते हैं, अक्षय कुमार की मूवी में और पता नहीं किस किस की मूवी में सब दिखाते रहते हैं। तो ऐसी ट्रांसपेरेंसी जनता को दिखनी चाहिए, कोर्ट में भी है, क्योंकि कोर्ट भी पार्ट ऑफ गवर्नमेंट है। अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो इसमें जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर तीनों लोग आते हैं। तो अगर इन दोनों के लिए आपने लाइव प्रोसीडिंग कर दी तो वाई नॉट फॉर जुडिशरी। देन इसके बाद हम एक बात तो ये कह रहे हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन कोर्ट है इंडिया में, लेकिन कोर्ट रूम कितना बड़ा हो सकता है, उसमें वो भी लिमिटेड लोग ही अलाउ किए जा सकते हैं उसमें जाने के लिए। बहुत ज़्यादा लोग फिजिकली प्रेजेंट तो नहीं रह सकते। तो क्योंकि लैक ऑफ फिजिकल इंफ्रा है, तो आप जैसे ही लाइव कर दोगे, वीडियो रिकॉर्डिंग चलने लगेगी, स्ट्रीमिंग चलने लगेगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत ज़्यादा लोग देख पाएंगे। देन डिजिटाइजेशन की बात करते हैं। डिजिटल इंडिया जो मिशन है, अगर कोर्ट बाकी सब चीज़ों के लिए कर रहा है, जैसे कोर्ट ई कोर्ट आपने देखा होगा, ऑनलाइन रिकॉर्ड ऑफ कोर्ट है, FIR कोर्ट ने कहा कि ऑनलाइन करो, ई कोर्ट का सिस्टम है, ठीक है। तो फिर वाई नॉट फॉर लाइव स्ट्रीमिंग, तो ये भी आपको कर देना चाहिए। देन इसके बाद एक और चीज़ है पब्लिक इंटरेस्ट इश्यूज़। ये इम्पॉर्टेंट हैं। जो भी ऐसे पब्लिक इंटरेस्ट इश्यूज़ हैं उनके बारे में जनता को पता ही नहीं है। जैसे शबरीमाला केस हुआ था, लाइक राइट टू फूड का जो केस हुआ था, या फिर इवन एनजेक का इशू जो हुआ था कि मतलब हुआ क्या, नेशनल जुडिशल अकाउंटेबिलिटी बिल, वो क्यों रिजेक्ट कर दिया गया, उसमें जुडिशरी का रोल कहाँ ख़राब था, तो वो तो बताया ही नहीं गया। तो ये पब्लिक इंटरेस्ट के इश्यूज़ हैं, इनके बारे में राइट परसेप्शन बनाने के लिए आपको लाइव स्ट्रीमिंग कर ही देनी चाहिए। दैन राइट टू इन्फॉर्मेशन, ऑब्वियसली राइट टू इन्फॉर्मेशन, एक्सेस टू जुडिशरी, और जो कॉमन पीपल हैं उनको एजुकेट करने की ये बहुत आवश्यकता है, उनको ये बताने की नीड है कि जुडिशरी फंक्शन करती कैसे है। देन इसके बाद आप और भी आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर लिख सकते हो, बट आई एम ट्राइंग कि आप सीधे ये क्वेश्चन अगर मेंस में पूछ ले कि वाई लाइव स्ट्रीम ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज़ नेसेसरी, या क्यों कर देना चाहिए, सीधे आप ये पॉइंट लिखाओ। मेंस में इससे ज़्यादा बड़े स्टेटमेंट आप लिख नहीं पाते हो, इतने ही आप वर्ड्स लिख पाते हो। इसमें दिक्कत क्या है, आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट, देखो बेस्ट जो दिक्कत है वो ये है, बाकी तो ठीक है, सब फालतू दिक्कतें हैं, ये सब हिंदू और बिंदु की दिक्कत है। सबसे बड़ी बात है कि लॉयर अपनी पब्लिसिटी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, उनकी ऑब्जेक्टिविटी छोड़ो, सब कुछ छोड़ो, लॉयर दिखाएंगे कि देखो हम ऐसे वैसे। मूवीज़ में क्या करते हैं, ठीक है, एग्जैक्टली वही चीज़ करने की कोशिश करेंगे। वो लॉन्ग रन में
लेवल प्लेइंग फील्ड के अगेंस्ट जाएगा। जो बड़े लॉयर्स हैं उनसे लोग इम्प्रेस होते रहेंगे, तो छोटे लॉयर्स हैं, छोटी मुर्गी, उनको कोई तो जाके अपना केस देने जाएगा भी नहीं। देन इसके बाद जो इम्पोर्टेंट और इश्यूज़ हैं कि जजेस को पॉपुलर पब्लिक ओपिनियन इसके अंडर डाल देगा, और पॉपुलर पब्लिक ओपिनियन मासेस नहीं जज कर सकती जजेस को, ठीक है। एक आम इंसान, मैं और आप नहीं जज कर सकते, और अकाउंटेबल टू जनरल पब्लिक। हालांकि ये एक वेग आर्ग्यूमेंट है, बट इससे हो क्या रहा है रियल में आप समझो। अगर जज आज की डेट, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक, सब जजेस गलती करते हैं, ठीक है, वो मिस्टेक्स करते हैं, गलतियां करते हैं, लेकिन अगर मिस्टेक कर दी और आप और मैं ही उनको बैठ के जज करने लगे और मैं अकाउंटेबल उनको करने लगूँ कि आप ये बताओ आपने ये डिसीजन लिया कैसे, हड्डी पसली तोड़ देंगे तुम्हारी, मतलब किया कैसे। तो फिर कल के दिन जो आम जनता है, जब आप में और मुझ में लड़ाई हो जाएगी तो आप कह नहीं पाओगे कि चलो हम कोर्ट चलते हैं, तुमको कोर्ट में घसीटते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फ्लॉ हो जाएगा इसका। सेम वे में जो रोल ऑफ जुडिशरी है, ये गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। इनको आप लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव उनके इक्विवेलेंट तो नहीं रख सकते। जुडिशरी सुप्रीम सेक्रेड है इंडिया में, ठीक है। तो इनकी आपको जो सेक्रेड एंटिटी है वो बना के रखनी पड़ेगी। देन इसके बाद ये है कि हर जज की अपनी कुछ इंडिविजुअलिटी होती है, हर जज का अपना नेचर अलग होता है। अगेन वेरी सिमिलर टू पॉइंट नंबर 1, लेकिन ओवरऑल जुडिशरी की बात कर रहा है, एक जज की बात कर रहा है। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि जो डिसीजंस हैं वो 5, सपोज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है 3:2 में पास हुए, तो ये 2 लोग तो अगेंस्ट हैं उस डिसीजन के, फिर भी आपने कहा कि कोर्ट ने बहुत अच्छा डिसीजन दिया, तो इन 2 के पॉइंट्स भी तो वैलिड हैं, वो गलत नहीं थे। तो इन 2 को फिर लोग जज करने लगेंगे। तो इंडिविजुअलिटी ऑफ जजेस को आप पब्लिक डिबेट के अंदर डाल रहे हो, और जजमेंट डिलीवर पे आपको जो फोकस करना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। तो आप कर क्या सकते हो कि अल्टरनेटिव प्रोवाइड कराओ कि ऑडियो एंड वीडियो रिकॉर्डिंग रखो कोर्ट प्रोसीडिंग की, जब जरूरी हो तब आप करो इसको। फिर इसमें और वे फॉरवर्ड क्या हो सकते हैं, आप अपने से लिख सकते हो कुछ वे फॉरवर्ड। तो ओनली स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ केसेस, कुछ ही केसेस, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल नेशनल इंपॉर्टेंस के केसेस हैं, तभी आप उनको लाइव स्ट्रीमिंग के लिए रखो, अदरवाइज नो नीड टू डू ऑल दिस। बाकी क्या है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट पे छोड़ दो, हमने कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे काफ़ी कुछ छोड़ा हुआ। आप ये देखो कि पार्लियामेंट में कोई बिल पास करने के लिए या कोई लॉ बनाने के लिए आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए, कभी 1/2 मेजोरिटी चाहिए, कभी कुछ चाहिए। लगातार डिबेट चलती है, बिल के 5-6 स्टेजेस होती हैं पास होने की, और एक सिंगल जज, इवन हाई कोर्ट का जज भी उस लॉ को रिजेक्ट कर सकता है, जैसे नेशनल जुडिशल अकाउंटेबिलिटी एक्ट में हुआ था, NJAC, ठीक है। तो इसी तरह से जजेस का हम ऑलरेडी काफ़ी डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन ने भी दिया हो, तो हम उनके ऊपर छोड़ दें ये चीज़ कि आपकी मर्जी कि आप ये परमिशन ग्रांट करना चाह रहे हो या रिफ्यूज़ करना चाह रहे हो। साथ में कंसेंट ऑफ पार्टीज़ होना चाहिए। अगर मेरा और आपका झगड़ा है तो भैया हम अपने झगड़े को पब्लिक ले जाना चाह रहे हैं कि नहीं, सेंसिटिविटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर ये आपको देखना पड़ेगा। साथ में ऐसे कुछ रीजंस अगर हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के इंटरेस्ट में नेसेसरी हैं, तो फिर कोर्ट का डिस्क्रिप्शन वहाँ भी होना चाहिए। इसके अलावा ट्रांसक्राइबिंग फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, आर्काइव बना के रखो ऑडियो विजुअल रिकॉर्ड के प्रोसीडिंग के। तो आप एक आंसर इसमें लिखना, बहुत सिंपल सा आंसर लिखो, लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज़ नीड ऑफ द आवर, क्वेश्चन ही लिखो, ठीक है। लास्ट में जो क्वेश्चन लिखना डिस्कस, ठीक। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। इफ़ यू विश देन यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स एट आवर वेबसाइट।